नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, मेरा आज का वीडियो पशुपालकों और डेयरी फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इससे पहले भी मैंने कई बार कम कीमत में पशुपालकों के लिए कुछ ऐसे उपाय बताने की कोशिश की है जिससे उनकी डेयरी फार्मिंग की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। जब हमारी डेयरी फार्म में या हमारे घर में कोई पशु ब्याता है, यानी वो बच्चे को जन्म देती है, हमारी गाय, हमारे भैंस, कोई भी, तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार मिल्क फीवर हो जाता है, कई बार जो है निगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है, कीटोसिस जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। और कैल्शियम की कमी की वजह से अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल गिरा रहता है तो उसकी वजह से कई बार जेर भी समय से नहीं गिरती, प्रोलैप्स जैसी कंडीशन आने लगती है। और जो सबसे अहम है कि मिल्क प्रोडक्शन जो है वो पीक पर नहीं पहुंचता। मिल्क प्रोडक्शन जो है, आपका पशु ठीक से खाता नहीं है, उसको तमाम तरह के रोग लग जाते हैं, मेट्राइटिस हो जाता है, मेस्टाइटिस हो जाता है, और फिर वो अपना मिल्क प्रोडक्शन जो अपेक्षित उससे प्रोडक्शन की उम्मीद होती है वो नहीं दे पाता है। तो आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, एक ऐसा उपाय कि तमाम वेटनरी फार्मा कंपनी मुझसे नाराज होंगी इस उपाय के बाद, कि इन्होंने एक ऐसा उपाय बताया कि वो एक महंगे जो प्रोडक्ट्स की सीरीज चल रही है कि आप ब्याने के बाद ये 700 रुपए की बोतल लाइए और 800 रुपए की बोतल लाइए और उसको पिलाइए तो आपके पशु को एनर्जी आएगी, वो निगेटिव एनर्जी बैलेंस से दूर होगा। उसका मैं जो वो ज़रूरत है उसको आज मैं आपके सामने ख़त्म कर दूँगा। साथ ही वो जो बॉटल्स हैं वो सिर्फ आपको एनर्जी दे रही हैं, लेकिन मैं आपको जो एक तरीका बताऊंगा उससे एनर्जी और कैल्शियम दोनों चीज़ें आपके पशु को भरपूर मात्रा में मिलेंगी, और वो भी उस कीमत पे कि आपको विश्वास नहीं होगा। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। तो साथियों, जब हमारा पशु ब्याता है तो उस समय जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है पशु को, वो दो चीज़ों की होती है। जो मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ होती हैं वो भी ज़्यादातर सिर्फ दो चीज़ों की कमी की वजह से होती है। पहली है कैल्शियम और दूसरी है एनर्जी। आपका पशु कैल्शियम की कमी होती है, उसे मिल्क फीवर हो जाता है, उसे यूटेराइन इन्फेक्शन हो जाते हैं, और उसका मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, प्रोलैप्स जैसी कंडीशन भी कई बार दिखने लगती है। और अगर एनर्जी में आपके पशु को पर्याप्त नहीं होती, निगेटिव एनर्जी बैलेंस में पशु धीरे धीरे चला जाने लगता है, वो कमज़ोर होता जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, उसकी एपेटाइट जो होती है वो कम हो जाती है, मिल्क प्रोडक्शन गिर जाता है, और ऐसा पशु लगता है कुछ खा ही नहीं रहा। आप उसको लीवर टॉनिक देते हैं, भूख की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन वो ठीक से खाता नहीं। आप जो इसको खिलाने को डालते हैं वो सब उसकी नाद में, मेंजर में पड़ा रह जाता है। और फिर ऐसा भी हो जाता है कि वो पशु कई बार नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस आ जाती है और आपको लगता है कि उसे सर्रा हो गया, वो ऐसा पागलपन दिखाने लगता है। वो भी सिर्फ एनर्जी की कमी से होता है, जिसका आपका यहाँ का जो कोई अगर डॉक्टर उसको समझ नहीं पाया तो उसको सर्रा समझ के उसको बेरनील लगाता रहता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, कैल्शियम और एनर्जी, अगर आज मैं आपको एक ऐसा जो उपाय बताने जा रहा हूँ, वो आप बहुत कम पैसों में अपने पशु को इन दोनों चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में दें तो कितना अच्छा होगा। तो आप फिर उस जो वो सीरीज़ है कि आपको कैल्शियम जेल की बॉटल लानी है या उसकी बॉटल लानी है, एनर्जी बूस्टर्स की बॉटल लानी है, तो वो आपका हज़ारों का खर्च भी बच जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक चीज़ लेनी है जिस चीज़ का नाम है, जिस दवा का नाम है, जिस औषधि का नाम है कैल्शियम प्रोपियोनेट। अभी कैल्शियम प्रोपियोनेट क्या है? कैल्शियम प्रोपियोनेट एक ऐसा साल्ट है जो अगर आप अपने पशु को देंगे, बहुत सारी दवाइयों में आता है। आपने अगर हम में से कोई जागरूक पशुपालक हो तो उन्होंने ध्यान दिया होगा कि एक बहुत पुराना प्रोडक्ट है इंटरवेट एमएसडी का रूमिकेयर। उसको आप जब कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें कैल्शियम प्रोपियोनेट है। बहुत सारी ऐसी कैल्शियम की प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें कैल्शियम प्रोपियोनेट होता है। और कैल्शियम प्रोपियोनेट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम और प्रोपियोनिक एसिड। जब ये कैल्शियम प्रोपियोनेट हम अपने पशु को खिलाते हैं तो वो रूमेन में जाकर
टूट जाता है। एक तरफ तो आयनिक कैल्शियम बनाता है जो एब्जॉर्ब होता है और आपके पशु की बॉडी को कैल्शियम रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, और वहीं दूसरी ओर जो प्रोपियोनिक एसिड होता है ये मेन ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर है। ग्लूकोज बनाने का सबसे जो वोलेटाइल फैटी एसिड का नंबर 1 है ये जो ग्लूकोज बनाता है। ये प्रोपियोनिक एसिड लीवर में पहुंचता है और ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। तो एक तो आपके पशु को कैल्शियम भी मिल गया और दूसरा उसको एनर्जी भी मिल गई। तो फिर वो बीमार क्यों होगा? वो तो दूध देगा, अच्छे से खाए पिएगा और आपकी जो तमाम दवाइयों का बोझ है उसको एक किनारे कर देगा। आप इसे कैसे देंगे अपने पशु को? कैल्शियम प्रोपियोनेट पाउडर फॉर्म में आता है। ब्याने के बाद अगर फर्स्ट डे आप अपने पशु को 200 ग्राम कैल्शियम प्रोपियोनेट दे दें तो बहुत अच्छा होगा। 200 से 250 ग्राम कैल्शियम प्रोपियोनेट आप देंगे एक अच्छे एनिमल के लिए तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ आप लाइव ईस्ट भी दे सकते हैं। कोई अच्छा माइक्रोफ्लोरा जो प्रोड्यूस करने वाला आपके पास प्रिपरेशन हो, जैसे मान लीजिए मैनकाइंड का टोनाकाइंड गोल्ड है, 40 से 50 ग्राम आप उसी के साथ 250 ग्राम आपने कैल्शियम प्रोपियोनेट लिया और 50 ग्राम ये ले लिया और मिक्स करके दे दिया। बहुत वंडरफुल, उसको कैल्शियम मिल गया, उसको एनर्जी मिल गई, उसका माइक्रोफ्लोरा सेट हो गया, आपका पशु बिल्कुल टनाटन फर्स्ट क्लास बढ़िया दूध दे रहा है, बढ़िया से खाना शुरू करेगा। उसके बाद आप चाहें आपका पशु ठीक चल रहा है तो आप 100 से 150 ग्राम कैल्शियम प्रोपियोनेट पर डे उसको देना शुरू कर दें। लाइव ईस्ट आप कोई प्रिपरेशन साथ में चला सकते हैं क्योंकि कई बार ज़्यादा कैल्शियम प्रोपियोनेट देने पे हल्की सी एसिडिटी भी देखी जाती है, तो इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। तो कैल्शियम मिल गई, एनर्जी मिल गई और जो रूमेन को सेट करने के लिए माइक्रोफ्लोरा है वो मिल गया। तो इसके बाद जो है कुछ बचता नहीं, आपका पशु बिल्कुल ठीक चलता है। अब मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि पशु आपका कमज़ोर है, खाना पीना छोड़ देता है, तो डॉक्टर बोलता है इसको निगेटिव एनर्जी बैलेंस हो रहा है। तो निगेटिव एनर्जी बैलेंस हो रहा है तो यही दो ना आप, सबसे पहले इसको ये देना शुरू कर दो 100 ग्राम, 10 दिन दे के देखो आप, कैल्शियम भी मिलेगा, एनर्जी भी मिलेगी, साथ में मैंने बताया लाइव ईस्ट और लगा दो आप। किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रोफ्लोरा जो प्रोड्यूस करने वाली इस तरह की प्रिपरेशन है वो ले आओ और उसको रोज़ देना शुरू कर दो साथ में। बस और कुछ करना ही नहीं, हमने कैल्शियम दे दिया उसको, हमने उसको एनर्जी दे दी और हमने उसको उसका माइक्रोफ्लोरा दे दिया, उसको रूमेन सेट कर दिया उसका, तो एनिमल तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। तो ये प्रिपरेशन अब मिलेगी कहाँ पे? आप गूगल पे डालो इसको कैल्शियम प्रोपियोनेट फूड ग्रेड पाउडर, तो तमाम साइट्स मिलेंगी जो लगभग 150 रुपये किलो के हिसाब से इसको दे रही हैं। 100 ग्राम आपको देना है, 150 रुपये किलो है, तो आप सोच लो क्या कीमत हुई इसकी? कुछ भी कीमत नहीं हुई उसकी। जो आप वो 800 रुपये की बॉटल लाते हो एनर्जी के लिए ना, उसकी तुलना में सोच लो इसको। तो इसका ध्यान रखें आप लोग, मेरी जो जानकारी दी है इस पे काम करें। कैल्शियम प्रोपियोनेट को लाकर अपने पशु को देखें, उसकी डोज स्टैंडर्डाइज करें। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका पशु 100 ग्राम पे ही उसको फिट हो जाएगा, कई बार 250 ग्राम भी देना पड़ रहा है, 300 ग्राम भी देना पड़ रहा है। लो यील्डिंग एनिमल है, कम दे रहा है, आप उसको 100 ग्राम भी दे रहे हैं तब भी वो बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो उसको अपने पशु की जो बॉडी कंडीशन है, जो उसका प्रोडक्शन है, उसके हिसाब से डिसाइड करें और यूज़ करें। और दवाइयों का अननेसेसरी खर्चा जो है, जो फीड का अननेसेसरी खर्चा है, उसको कम करें, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें और प्रोडक्शन बढ़ाएं। धन्यवाद साथी।